विक्रम प्रताप के पकड़े जाने के बाद पूरे राज्य में शांति लौट आई थी। जनता खुश थी कि उनका असली राजा वापस आ गया है। परंतु रानी लावण्या की आंखों में अब भी बेचैनी थी। वो जान चुकी थीं कि इतनी बड़ी साजिश अकेले विक्रम प्रताप ने नहीं रची होगी। महल के भीतर ही कुछ ऐसे चेहरे थे जो पर्दे के पीछे से डोरियां खींच रहे थे। रात को लावण्या ने चंद्र प्रताप से कहा, महाराज, असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। विक्रम प्रताप का साथ किसी ने दिया था, वरना वो इतने साल महल में राज कैसे करता। चंद्र प्रताप ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तुम सही कहती हो लावण्या, हमें असली गद्दारों को ढूंढना ही होगा। अगले दिन से दोनों ने गुप्त जांच शुरू की। महल की दीवारों, तहखानों और बंद कमरों की तलाशी ली गई। पुराने हिसाब किताब के रजिस्टर निकाले गए। आश्चर्यजनक रूप से पता चला कि शाही खजाने से चुपचाप सोना निकाला गया था और उस पर 3 मंत्रियों के दस्तखत थे। लावण्या को याद आया कि जिन रातों में महल में अजीब आवाजें गूंजती थीं, उन्हीं दिनों ये मंत्री दरबार से किसी बहाने गायब रहते थे। उन्होंने नौकरों से पूछताछ की तो सच्चाई धीरे धीरे सामने आई। विक्रम प्रताप की मदद सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि महल के भीतर बैठे मंत्री रघुनाथ, सेनापति दिग्विजय और राजगुरु वशिष्ठ कर रहे थे। चंद्र प्रताप और लावण्या ने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने गद्दारों को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। एक दिन दरबार में चंद्र प्रताप ने घोषणा की कि कल रात शाही खजाने से एक विशेष रत्न बाहर भेजा जाएगा। उसकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। यह सुनते ही गद्दारों की आंखों में लालच उठा। रात होते ही लावण्या ने गुप्त सैनिकों को खजाने के पास छुपा दिया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, अंधेरे में 3 परछाइयां खजाने की ओर बढ़ी। वे थे रघुनाथ, दिग्विजय और वशिष्ठ। उन्होंने ताले तोड़े ही थे कि अचानक मशालें जल उठी और चारों ओर सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। लावण्या सामने आई और कठोर स्वर में बोली, इतने साल राज्य को धोखा देकर अब तुम सब बेनकाब हो चुके हो। सेनापति और मंत्री भागने की कोशिश करने लगे, पर चंद्र प्रताप स्वयं तलवार लेकर उनके सामने आ खड़े हुए। थोड़ी झड़प के बाद सब पकड़े गए। सुबह दरबार में जब उन्हें जनता के सामने लाया गया तो हर ओर आक्रोश था। चंद्र प्रताप ने कठोर निर्णय सुनाया, जो अपने ही घर को जलाने की कोशिश करे उसे इस राज्य में जगह नहीं मिलेगी। आज से तुम तीनों गद्दार कैद किए जाते हो। जनता ने खुशी से जयकारे लगाए, लेकिन लावण्या के मन में अब भी सवाल था। अगर इतने साल तक विक्रम प्रताप महल में राज करता रहा तो क्या सिर्फ यही 3 लोग उसके साथी थे, या फिर अब भी कोई ऐसा चेहरा बाकी है जो असली पर्दे के पीछे का खिलाड़ी है? क्योंकि हर साजिश के पीछे कोई ऐसा दिमाग होता है जो खुद कभी सामने नहीं आता।